2018 में आपने दूसरी शादी की और वो शादी कहते हैं कि सार्वजनिक नहीं हो पाई है और 2018 में ब्रजेश वर्मा जी के साथ शादी की। सोशल मीडिया पे तमाम लोग हैं कि पूजा पाल को पाल मत कहो, वर्मा कहो, चूँकि वर्मा के साथ शादी हुई है। जो ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, इसके लिए मैं ऑलरेडी मैंने किसी को नहीं पता तो उसमें मेरी क्या गलती है। एक मैडम थी समाजवादी की, उन्होंने बस लेक्चर दे दिया, मगर लेक्चर देने से पहले पूजा पाल का 25 अप्रैल का एक बयान तो पढ़ लेते, जिसमें आज ही नहीं विपक्ष के लोगों ने जब से मैं राज्यसभा में वोटिंग की हूँ तब से मेरे बारे में उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या इनके मुखिया को नहीं पता था? क्या इनके मुखिया को पता था? और सबसे बड़ी इस शादी की मैं बात करूं, क्योंकि जैसे राजू पाल जी के बारे में मैंने शुरू में 2005-06 में नहीं बोला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। और मैंने अपने जीवन के बारे में नहीं बोला, इसी तरह मैंने इसके बारे में भी नहीं बोला कि क्या ही बोलना है, क्योंकि जीवन में कौन हमें न्याय दिलाएगा या कौन हमारे साथ मिलकर हमारी लड़ाई लड़ता है कि नहीं अब चलना, ये करना, चलो वकील से मिलते हैं, चलो अब इज्जत से मिलते हैं, जिसे सब तो अकेले करना पड़ता है। तो किससे गाया जाए, किससे रोया जाए, या किसको अपनी तकलीफ़ बताया जाए? हम तकलीफ़ अपनी बताने लगेंगे तो फिर क्या ही है। तो इस वजह से मैंने इस बारे में भी नहीं बताया। मगर मैं ये बता दूं कि ये जो मेरी दूसरी शादी थी, 2005 में राजूपाल जी की हत्या होती है, 2018 की बात है, 2017 तक तो मैं शादी नहीं की। और मेरे ससुराल वाले, ये गंगा मैया जानते हैं, मेरे ससुराल वालों ने भी कभी भी, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई है नहीं, मगर हाँ मान लीजिए जो छूते छाते हैं, तो उन्होंने भी कभी शादी के लिए हमसे नहीं कहा और ना मैंने कभी शादी के लिए सोचा। मगर हाँ, जैसे 2016 में राजू पाल जी की मैंने सीबीआई जांच कराई, और सीबीआई जांच के बाद जैसे हमारे एक परिवार, मैके के परिवार के भाई जो थे वो मेरे से जुड़े, और जुड़ने के बाद फिर मैं चुनाव लड़ी। चुनाव भी मुझे षड्यंत्र से अतीक और एक जो हैं सब लोग ने मुझे चुनाव हराया। और उसके बाद जैसे मैं चुनाव हारी, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी के बाद मेरे मैके के जिनको विधायक बनना था, जिनको राजनीति करनी थी, उन्होंने ये सपने दिखाए। सपने मीन्स कि हाँ भाई, तुमने पूरे जीवन संघर्ष किया, हाँ बेटा तुमने पूरा जीवन संघर्ष किया, अब मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा, अब आपका मैं ये करूँगा, आपका ये मैं करूँगा। तो एक मैंने आज तक कभी किसी बाहर के लोगों के लिए तो नहीं भी ये बात माना, मैंने कभी अपने ससुराल के लिए ससुराल की बातें नहीं मानी कि हाँ मुझे शादी करनी चाहिए। मगर जैसे माँ मतलब कि मैका मतलब माँ, जैसे मैके का होता है, और जैसे आदमी मतलब जैसे आदमी मतलब भरता है, तो इंसान को लगता है कि हाँ शायद मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। जैसे उनका एंट्री मेरे जीवन में हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुकदमा आप मुझे दे दो, ये कर दो, ये कर दो। और मुझे मतलब आप समझ लीजिए 6 महीने तक भाई साहब भी, और भाई साहब सबसे ज़्यादा, और भाभी तो मतलब अपना 1-2 बार कहीं भी कि हाँ पूजा आपको शादी करनी चाहिए, कैसे अकेले ज़िंदगी बिताओगे, कौन है तुम्हारे साथ, सब तो तुम्हारे ऊपर, सब तुम्हारे उस पर जीते हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब बूढ़ी होगी, जब तुम्हारा कोई नहीं होगा तो कैसे जीवन पालोगे, ये करोगे वो करोगे, तरह तरह के, जैसे एक घर में नहीं होता बैठ करके इमोशनल टच माइंड में देना, और तो उसी टाइप का हुआ फिलहाल। और सिर्फ शादी, और ऐसा भी नहीं कि मेरे बहुत अच्छे के लिए सोचा गया कि शादी करा दें तो अच्छा जीवन हो। शादी अच्छे के लिए नहीं कराया गया, कि बस ये इस प्लानिंग से कराया गया कि पूजा पाल जब तक यहाँ रहेगी तो इसको टिकट मिलेगा, और ये पाल की नेता है, पाल इसको मानते हैं, समाज और सर्व समाज के लोग इसको मानते हैं। जब तक ये लड़की यहाँ पे रहेगी तो ये कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती रहेगी, और हम लोगों का टाइम नहीं आ पाएगा।